अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि गेम जो होगी वो एक अनसीन गेम होगी, लेकिन आप लोगों को उसका एक प्रैक्टिस वर्जन जो है वो करके पहले से दिखा दिया जाएगा कि ये उसका प्रैक्टिस वर्जन है। अम, वरना आपके लिए गेम जो होगी वो अनसीन होगी और हम कुछ गेम्स सिर्फ इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें पता लग जाए कि किस तरह की डिफरेंट गेम्स होती हैं जो कि स्ट्रैटेजी गेम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ गेम, दीज आर द रूल्स। रूल्स ये कह रहे हैं कि आप एक और काम भी कर सकते हैं। आप 2 मिनट के लिए इसे पॉज करें और यहाँ पे उसने रूल्स बताए हुए हैं वो पढ़ लें। पहले आप पॉज करके पढ़ लें और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि रूल्स हैं क्या। जी, रूल्स ये हैं टू सॉल्व 1 to 25। इसमें आपके पास 5 by 5 के जो है ना वो एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें सब ग्रिड्स बने हुए हैं, सब बॉक्सेस बने हुए हैं और उसमें क्या है आपके पास इस ग्रिड में आपने नंबर्स को इस तरह से प्लेस करना है कि अगला नंबर जो है वो पिछले नंबर के साथ कनेक्टेड हो। और ये गेम के स्टार्ट में 20 उसने दिया हुआ था कि 20 यहाँ पे आता है। इस तरह से कनेक्टेड हो कि वो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगनली उसके साथ कनेक्टेड हो और साथ ही साथ वो उधर से आ रहा हो। उस ये नंबर जो है वो बेसिकली फॉर एग्जांपल 17 जो है उस 17 ने इस वाले कॉलम में आना है। सो बेसिकली जो आपके पास साइड पे नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 14 है, 14 ने इस वाली रो में आना है, जैसे 2 है, 2 ने इस वाले कॉलम में आना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अगर मैं रूल्स आपको मैंने ज़्यादा बेहतर लिखे हुए हैं अपने पास, मैं वहाँ से दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे देखें, इधर ना रूल्स मैंने ज़्यादा अच्छी तरह से डिफाइन किए हुए हैं कि बोर्ड में जो है वो 26 स्क्वायर्स हैं। ये आप लोगों का रिवीजन लेक्चर है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। 1 to 25 जो है वो आपके पास बोर्ड में जो है ना वो स्क्वायर हैं। बेसिकली 25 आपके पास स्क्वायर हैं जिसमें आपने नंबर्स जिनको फिल करना है वो 1 से लेके 25 तक होंगे। और देखें ये वाली जो गेम है उसमें उसने 1 पहले से बताया हुआ है, ठीक है। हर नंबर इस तरह से प्लेस होगा कि वो प्रीवियस नंबर के साथ कनेक्टेड होगा, यानी या प्रीवियस नंबर के जो है ना वो लेफ़्ट राइट पे आएगा या बिलो और अबव होगा या फिर उसको डायगनली जो है वो कनेक्टेड होगा उसके साथ। हर नंबर इसी तरह से अलाइन होगा जिस तरह से वो एजेस ऑफ द बोर्ड पे है। अब यहाँ से अगर आप पढ़ें तो ज़्यादा क्लियर है कि जैसे 17 है, 17 ने इसी लाइन में आना है। जैसे 12 है, 12 ने इसी लाइन में आना है। जैसे 24 है, 24 ने इसी कॉलम में आना है। और जैसे 21 है उसने इसी डायगनल में आना है। ठीक है। सो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो नंबर है आपके पास, इसका एडजेसेंट किसी ना किसी बॉक्स में आना ज़रूरी है। मतलब जो 2 है, 2 को कनेक्टेड होना चाहिए विद 1। किस तरह से कि 2 जो है या 1 के ऊपर या नीचे या लेफ़्ट राइट या डायगनली किसी पोजीशन पे आ सकता है। ये वही वाली चीज़ है जो आपने इस चीज़ को देखा होगा माइनस्वीपर में भी, कि माइनस्वीपर में भी ये कहते हैं कि कनेक्टेड जो बॉक्सेस होते हैं उसमें से कहीं उतने माइंस पड़े होते हैं जो नंबर होता है। इसी तरह से इसके भी जो कनेक्टेड बॉक्स हैं उसमें कहीं 2 होगा। हमने दोनों चीज़ों को देखना है। पहली चीज़ ये कि कनेक्टेड बॉक्स में होना चाहिए और दूसरी चीज़ ये कि उसे एज से अलाइन होना चाहिए। जैसे 2 है ना, तो 2 सिर्फ यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। अब चूँकि हमें रूल्स समझ आ गए हैं, हम ऐसा करते हैं, एक गेम ट्राई करके देखते हैं। चलें जी, यहाँ पे 20 है और 20 के साथ आपने 21 को सेट करना है। 21 जो है ना वो या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है या फिर लेफ़्ट राइट या फिर आपके पास ये डायगनल्स हैं, यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, मतलब कि ये सारी प्लेस है 20 के लिए। लेकिन दूसरी शर्त क्या थी कि नंबर जो है वो एजेस पे जहाँ हो उसके साथ अलाइन करना चाहिए। 21 यहाँ पे है, 21 मतलब डायगनली है। यहाँ 21 यहाँ आ सकता है या 21 यहाँ पे आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर हम 21 को यहाँ पे लिखते हैं ना, तो उसके बाद 22 हमारे पास इधर आ जाएगा और 23 हमारे पास वापस इधर आ जाएगा और 24 यहाँ पे। तो ऐसे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये इसी तरह से होगा। हो सकता है हमें एक दो पॉइंट्स पीछे भी जाना पड़े। यहाँ पे हमने 21 लिख दिया, हमारे पास ये भी ऑप्शन थी, लेकिन अगर हम इस ऑप्शन पे चले जाते तो यहाँ पे आपके पास 21 आ जाता, यहाँ पे आपके पास 22 आ जाता क्योंकि आपने इससे अलाइन करना था। यहाँ पे आपके पास 23 आ जाता, तो फिर उसके बाद आप 24 कहाँ लिखते। या फिर ये था 21, यहाँ पे 22 आ जाता क्योंकि इस वाले कॉलम में आना चाहिए। फिर आप 23 के लिए इधर आ जाते, 24 के लिए इधर आ जाते और फिर आपका 25 ये था, आप इधर भी आ सकते थे। तो आप किसी भी तरह चल सकते हैं।
इस तरह से करके देखते हैं कि क्या बनता है। अब 22 आपके पास आ गया इधर, और फिर उसके बाद 23 इधर है तो हम इधर पुट कर देते हैं 23। देखते जाएं आप, उस नंबर के साथ अलाइंड भी होता है और साथ ही साथ उस एज के साथ भी अलाइंड होता है, पिछले नंबर के साथ भी कनेक्टेड है, और उस एज पे जो नंबर है उनके साथ भी अलाइंड है। यहाँ पे आपके पास आ गया 24 और यहाँ पे आपके पास आ गया 25। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लेट्स सपोज हमारा 25 तक कंप्लीट हो गया। अब हमने देखना है कि पीछे जाना है, पीछे वाले नंबर देखने हैं, तो 20 से पीछे जाते हैं। 19 है नंबर यहाँ पे, तो 19 को हम इधर प्लेस कर देते हैं, यही जगह बचती है क्योंकि इधर आ नहीं सकता कहीं पे। 18 को हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, वैसे हम आगे भी कर सकते हैं बट लेट्स सपोज अभी इधर ही करके देखते हैं। और फिर 17 को हम इधर प्लेस कर देते हैं क्योंकि 17 ने ऐसे आना है और इसके लिए यही वाली जगह बचती है। 16 को हम यहाँ प्लेस कर देते हैं और फिर आ गया 15 को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। 14 ने आना है, 14 इसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा 14 के बाद हमारे पास और पीछे जाएं तो 13 है, 13 ये पड़ा हुआ है, हम 13 को लेट्स सपोज अभी इधर ही रख लेते हैं। ठीक है, 13 के बाद आ गया, पीछे जाएं तो 12 किधर है, 12 ये है और ये गड़बड़ हो गई। 12 आपके पास सिर्फ इस एज में आ सकता है, तो ये देखें सिर्फ यहाँ यहाँ या यहाँ आ सकता है, तो 13 से तो कनेक्ट नहीं हो सकता। हम एक और काम कर सकते हैं, हम 12 को इधर लगा देते हैं और 13 को जो हमने इधर रखा था, इधर रखने की बजाय हम इधर रख देते हैं। ये देखें, अब वो उसके साथ भी कनेक्टेड है और नीचे यहाँ पे 12 भी आ गया। अब आ गया हमारे पास 10। अब हम 10 को कहाँ पे प्लेस करेंगे? हाँ, हम एक और काम भी कर सकते हैं, हम 10 को प्लेस नहीं कर सकते अभी क्योंकि अभी तो हमने 11 भी छोड़ दिया है। 11 किधर आएगा? 11 को हम प्लेस कर देते हैं इधर, और फिर हम 10 को प्लेस कर देते हैं इधर, तो पीछे रह गया 12। तो 12 को फिर हम किधर प्लेस करें और 10 को हम किधर प्लेस करें? अब मसला हुआ, अब गड़बड़ हुई। ये देखें, 10 ने सिर्फ इधर ही आना है, तो 10 इधर भी आ सकता है और 10 आपके पास जो है वो इधर भी आ सकता है। अगर हम 10 को इधर रखें तो, अगर हम 10 को इधर रखते हैं तो तब भी 14 के बाद 13 और उसके बाद आ गया 12 को हम इधर रख देते हैं और 12 से पीछे 11 को हम इधर रख देते हैं और अब 10। वेरी गुड, नाउ वी आर आउट ऑफ इट। अब वही बात है, आपको हो सकता है प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ समझ आए और अभी भी हमें ये नहीं पता कि ठीक है कि नहीं है, लेकिन जहाँ हम फंसे थे वहाँ से बाहर आ गए। फिर आ गया हमारे पास 9 आपके पास इसी यहीं आ सकता है, इसी डायगनल में, तो 9 आ जाएगा इधर। उसके पीछे जाते हैं जी 8 इसी इधर ये भी लगा लेते हैं, फिर देखते हैं हो सकता है इधर ही ना आना हो 8 ने। 8 से पीछे जाएं तो 7 आपके पास डायगनली आना है, इधर लगा देते हैं। 7 से पीछे 6 आ गया इधर। 6 से पीछे 5 तो है जी इधर, इधर के हिसाब से इधर लगा देते हैं 5। 4 साथ ही प्लेस कर देते हैं क्योंकि 4 के लिए कोई और जगह ही नहीं बची। क्यों? क्योंकि रो कंप्लीट हो गई थी। 4 से पीछे है 3 किधर है? 3 किधर है? मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये 3 आ गया इधर, 2 आ गया इधर और 1 आ गया इधर। ये भी मैंने लाइव गेम चलाई थी, मतलब उसी वक्त उधर से वेबसाइट से जाके ये आपके पास चीज़ बन गई है एंड यू हैव डन इट। ऑब्वियसली दरमियान में गलतियाँ हुई थी, हमने उन गलतियों के हिसाब से ठीक कर लिया है। कनेक्ट होना चाहिए किसके साथ? पिछले नंबर के साथ, यानी कि उसके सराउंडिंग में जो 8 बॉक्सेस हैं वहीं कहीं उससे पिछले नंबर को आना चाहिए और वहीं कहीं उससे अगले नंबर को भी ऑफ कोर्स आना चाहिए। आखिर में आपने क्या करना है, आपने इन सबको कनेक्ट करना है इस तरह से कि 1 से लेके 25 तक हर नंबर एक दफ़ा आएगा, कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। और साथ ही साथ ये नंबर देखें जो बेतरतीबी में इधर साइड पे एजेस में बने हुए हैं, हमने उसके हिसाब से भी अलाइन किया। फॉर एग्जांपल ये देखें 16 इसी रो में है, 13 इसी कॉलम में है, 10 इसी कॉलम में है, 12 इसी डायगनल में पड़ा हुआ है, 21 भी इसी डायगनल में पड़ा हुआ है, 7 भी इसी डायगनल में पड़ा हुआ है, 9 भी इसी डायगनल में पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपके पास ये देखें, ये पजल 2 पड़ा हुआ है आपके पास, इसको अलाउ कर देते हैं हम, कर देते हैं अलाउ। आपको नज़र नहीं आ रहा
लेकिन मतलब ऑब्वियसली हम अगले को जो है ना वो अलाउ कर सकते हैं। तो आपका अगला पज़ल निकल आएगा, फिर पज़ल 3, पज़ल 4, इसके ऊपर आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगेन ये आपके पेपर में नहीं आएगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है। लेकिन इसी तरह की कोई फ़न गेम होगी जो आपने उसी वक्त खेलनी होगी, उसी वक्त रूल्स पढ़ने होंगे, उसी वक्त उन रूल्स को समझना होगा। आपकी आसानी के लिए एक सैम्पल जो है वो गिवन होगा आपको, जिसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रूल का क्या मतलब है। देखें इस तरह से फॉलो हुआ है इस वाली गेम में, ऐसे आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद आपने खुद एक गेम खेलनी होगी। थैंक यू।